नमस्कार। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जलक्रांति ट्रस्ट राजकोट। मित्रों, ये है हमारे गुजरात का गिर जंगल। उसमें ये है हमारी हिरण नदी और उनके किनारे पर संतोकबा आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर अरुण भाई चावड़ा आज हमारे साथ आए हैं और आज का विषय है कच्चा आंवला मुक्त भारत। मैंने 22 साल की उम्र में चरक संहिता ग्रंथ का अध्ययन किया और पिछले 35 साल से जितने भी आयुर्वेद का जहाँ जहाँ से प्रकृति में से, शास्त्र में से, तज्ञ वैद्यों में से ज्ञान मिला, उनका गहराई से हमने अध्ययन किया। 100 से ज़्यादा आयुर्वेद के डॉक्टर्स, वैद्य मेरे मित्र हैं। उसमें अरुण भाई का परिचय दूँ तो वो रस शास्त्र के MD गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, लेकिन खुद का एक सत्व गुण है, उनकी उपासना है। तो उनकी दिव्य, वो 18 घंटे जात परिश्रम करते हैं और खुद औषध, रस शास्त्र के दिव्य औषध निर्माण करते हैं। और उनकी चिकित्सा का इतनी छोटी उम्र में मैंने परिणाम देखा तो मेरे अंदर से एक एहसास आया कि अरुण भाई वास्तव में, जैसे डॉक्टर पांचा भाई दमनिया है, हमारे महेंद्र सिंह सरवैया है, सुनील भाई हापलिया, इस तरह ऐसे भारत में बहुत सारे डॉक्टर हैं। इसी तरह एक भगवान की भेंट है देश के लिए। तो और हमने सर्वत्र देखा कि आंवला का दिव्य गुण हमने जाना शास्त्रों में से, वैद्यों में से, और सारे भारत में देखा कि लोग कच्चे आंवले खा रहे हैं, रस पीते हैं, कच्चा आंवला खाते हैं, कच्चे आंवले का च्यवनप्राश, कच्चे आंवले का अचार, कच्चे आंवले का मुरब्बा, कच्चे आंवले की केक बना के जो कैंडी बनाते, वो सब कच्चा ही खाते हैं। तो उनकी भयानकता जब जानी तो मैं चौंक गया कि लोग आरोग्य प्राप्ति की बजाय अपने आरोग्य का विनाश कर रहे हैं। तो हम अरुण भाई से जानते हैं कि अरुण भाई, आंवला का दिव्य गुण शास्त्रों में, रस शास्त्र के ग्रंथों में और चरक संहिता में क्या बताया है? नमस्कार मनसुख भाई। आंवला को कलयुग का संजीवनी बोला गया है। वाह! वो स्वयं एक शक्ति स्वरूप है और जब शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं तो बहुत कम चीज़ें ऐसी रहती है कि जो आहार द्रव्य का प्रयोग और औषध द्रव्य दोनों में पंच रस सिद्ध है। आंवला आंवला प्रमेह का, जो डायबिटिक कंडीशंस वाले ले लो, या फिर जिनको वार्धक्य का मतलब कि कम उम्र में बुढ़ापा आ जाना, बलक्षय ले लो, नेत्र की ज्योति हानि ले लो, केश के लिए सर्वत्र एक संपूर्ण शक्ति स्वरूप में आपको बोलूं कि आंवला ऐसी चीज है कि यदि उसका योग्य विधि से प्रयोग किया जाए तो वो अकेला ही संपूर्ण रोग समूहों को नष्ट करने की सामर्थ्यता रखता है। और हमने सुना है कि चरक ऋषि वृद्ध हो गए थे और उनको आगे बहुत आयुर्वेद की तपस्या करनी थी। हाँ। तो राजा के से सहयोग मांगा कि तो तुम मुझे सहयोग दो। तो राजा ने बोला आप जो भी मांग लो। तो सारे औषध और खनिज द्रव्य मांग लिया। हाँ। रस औषध मांग लिया। हाँ। और बाद में बोला कि तेरी बेटी का मुझसे विवाह कर। हाँ। तो उसने वृद्धत्व में अपनी बेटी से विवाह किया। हाँ। बाद में सोचा कि अपनी धर्मपत्नी को सुख देने के लिए, उसको अन्याय न हो, इसलिए उन्होंने आंवले का एक दिव्य च्यवनप्राश बनाकर सेवन करके वृद्धत्व में फिर से यौवन प्राप्त किया, ऐसा सुना है। ये संपूर्णतः सत्य चीजें है। और ऋषि मुनि ऐसे नहीं थी कि सिर्फ एक च्यवनप्राश अवलेह से ही आप वृद्धत्व को वापस कर सकते हो या युवावस्था प्राप्त कर सकते हो। चरक ने रसायन चिकित्सा अध्याय में सुश्रुत ने भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा वर्णन किया है कि आंवला को अनेक विधि से तैयार करने के बाद भी वृद्ध मनुष्य भी युवान के भांति कामी बन सकता है और संपूर्ण बलवान बन सकता है। यदि आप च्यवनप्राश वगैरह, तो एक इतना बड़ा प्रोसेस है कि जो डॉक्टर्स वगैरह लोग ही रेडी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आंवले के चूर्ण को भी यदि हम मधु के साथ, शर्करा के साथ और घृत के साथ सेवन करते हैं, घृत का मतलब देसी गाय का घी के साथ यदि हम सेवन करते हैं तो सुश्रुत कहता है कि 80 साल का पुराना आदमी भी युवावत वाजीकरण और काम सुख भोग सकता है। वाह! उनको वो संतान प्राप्ति कर सकता है। हाँ। वाह! उनको दिव्य संतान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आज लोग कच्चे आंवला कब से खाना चाहिए, वो दमनिया साहब से तो हमने एक वीडियो बनाया, आपसे भी सुनना चाहते हैं। देखिए, आयुर्वेद है ना, वो काल विज्ञान को बहुत मानता है। हाँ। कि कोई भी वस्तु का ग्रहण करने का योग्य समय क्या है। माघ और फाल्गुन बाय मीन्स ऑफ मिड फरवरी टू मिड मार्च, ये जो टाइम रहता है तब आंवले में संपूर्ण वीर्यता आ जाती है। यदि उसी समय पे उसका ग्रहण करके यथाविधि उसका सेवन किया गया तो ही वो फायदेरूप है। देशवासियों सुनो, आंवला कभी 14 जनवरी से पहले खाना ही नहीं है।
पोष महीना के प्रारंभ से पहले खाना ही नहीं है। मार्क्सिस मार्च का अंत हो और पोष महीना और तारीख गिने तो आपको 15 जनवरी से ही आंवला खाना चाहिए। कच्चे आंवले लोग खाते हैं तो उनको क्या हानि होती है? देखिए आयुर्वेद क्लियरली कहता है कि जो कच्चा आंवला है वो आमा अवस्था में है। हाँ। और वो आम अवस्था में रहा तो शरीर में जाने के बाद भी वो आम बनाएगा। और आम मतलब कि ऐसी चीज है कि जो हमारे शरीर को उपयोगी नहीं है, दूसरा वो पचित होके बाहर नहीं आती है। तो कच्चा आंवला सेवन करने से आपको त्रिदोष विकृति होके बहुत सारी भयंकर बीमारियां हो सकती है। आमवात की जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। उसके अलावा सर्वांग शोथ, पूरे बॉडी में सूजन आ जाना, दाह होना, निंद्रा नाश होना, शरीर में जलन होना और विविध वातजन्य पीड़ाएं, मतलब कि हम जिसको जॉइंट्स का प्रॉब्लम्स या पेन बोलते हैं, स्वेलिंग बोलते हैं, अर्थराइटिकल कंडीशंस बोलते हैं, ये भी हो सकता है। हाँ, आंवला बाल की वृद्धि करता है। हाँ। लेकिन दिवाली से पहले या दिवाली के बाद कच्चा आंवला रस पीने से हमारे ही स्वजनों को बाल झड़ने की समस्या होगी, क्योंकि मगज में उसके कफ जम गया। आपने ही बोला था। ये होता है सर। हाँ। हम लोग क्या है, अपने अल्प ज्ञान के कारण सिर्फ आंवले का गुण देखते हैं, हम हमारी प्रकृति नहीं देखते। ऑलरेडी आप कफ व्याधि से पीड़ित हो, आप आंवले का सेवन करते हो तो वो खुद प्रकृति में ठंडा पित्त शामक बोला गया है हाँ। करके, लेकिन ठंडे गुण से और भी कफ बढ़ेगा। हाँ। तो यदि आंवला तो अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हर किसी को जानना चाहिए मेरी प्रकृति क्या है और मैं उसका किस स्वरूप में सेवन कर सकता हूँ। नहीं तो जो आपको आरोग्य देने वाला है वही विष के समान मारक हाँ, बनेगा। और दूसरी बात, जो महान वैद्य पचाभाई दमनिया ने भी बोला और आपने कई बार मुझे बोला है कि सर्दी की ऋतु में आंवला खाने की ऋतु है ही नहीं। और ऐसा भ्रम फैल गया कि सर्दी की मौसम आ गई, गुजराती में सियाड़ा बोलते हैं। हाँ। तो कि सियाड़ा बैठ गया तो चलो आंवला खा के आरोग्य की प्राप्ति करें। देशवासियों, सर्दी में आंवला खाना ही नहीं है, क्योंकि कच्चा है तो आम त्रिदोष करता है। त्रिदोष वायु पित्त कफ, उनमें से 140 प्रकार के रोग होते हैं और आम बात जो हो जाए तो आजीवन की वायु की समस्या शरीर में हो जाती है और वो कफ बढ़ जाए तो मगज में जम जाता है तो व्यक्ति आजीवन कफ का दर्दी, और उनको राज्य क्षमा कहते हैं, वो भी हो जाता है। तो कच्चा आंवला इतना भयानक है, ऐसे कच्चा आम भी इतना भयानक है। कच्चा आम भी कभी नहीं खाना चाहिए। जब पर फल वृक्ष पर 5 फल पक न जाए, इसके बाद ही आम तोड़ के उनको प्राकृतिक रूप से पकाकर खाना चाहिए। उनकी सेवन मात्रा क्या है कि भाई एक पाउडर के रूप में लेना है। हाँ। तो कब कितना लेना चाहिए? देखिए, पाउडर की आयुर्वेद बोलता है कि उत्तम मात्रा 10 ग्राम 10 ग्राम है। हाँ। और रस की मात्रा है अर्ध पल टू पल बोला है, तो हम यदि मीडिएटर हिसाब से निकले तो 20 से 25 ml 20 से 25 ग्राम ये आपके लिए मात्रा बताई है कि और कच्चा आंवला चूस के खाना है तो अपने आरोग्य और उम्र के मुताबिक आप 2 से 4-5 आंवला तक खा सकते हैं चूस के। कैसे मुंह में सीधा चूस के हम खा सकते हैं, तो ये उनकी मात्रा बन गई है। और तब आंवला सेवन करने का ये समय है। अगर आपको रस पीना है तो 14 जनवरी के बाद ही रस पिए, कच्चा आंवला खाइए। उसमें से पाउडर बनाना है तो उसके बाद में ही उनका पाउडर, च्यवनप्राश, मुरब्बा, अचार जो भी बनाना है, कैंडी बनाना है, वो उसके बाद ही बनाना और खाना और खिलाना। ये राष्ट्र निष्ठा है, ये जीवन निष्ठा है, ये प्रकृति निष्ठा है। मेरा तो तप है ये प्रकृति रक्षा, देश को जल क्रांति, गिर कांकरेज गाय क्रांति, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, देशी बीज सुरक्षा योजना, जल जमीन जंगल जीव सृष्टि जन समाज का जतन उत्थान की दिव्य ग्राम योजना हमारी संस्था जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से दी है। और परमात्मा की प्रेरणा इस कार्यों के लिए हुई। मैं तो 11वीं तक ही पढ़ा हूँ, तो अपना पूरा जीवन यौवन काल से राष्ट्र, प्रकृति और संस्कृति को समर्पित किया है। तो बस इतने तप कर्म से आपको आह्वान करता हूँ, कभी कच्चे आंवले खाना नहीं। वृक्ष पर से कच्चे आंवले तोड़ना वो प्रकृति दोष है और लोगों को बीमार करने का पाप है। च्यवनप्राश भी इस साल चलो हम देश में संकल्प करें, हम एक भी कंपनी का च्यवनप्राश नहीं खरीदेंगे। मैं अपने आत्मा में से कहता हूँ वो कच्चे आंवला का च्यवनप्राश है। आपको 140 रोग कर सकता है, भयानक है। तो ना बाजार का कोई आंवले की चीज इस आप सन 2023 का अंत है, 2024 में हम नहीं खाएंगे। और सारे देश में हम एक ऐसा वातावरण बनाए कि कच्चा आंवला मुक्त भारत,
और मैं आपके ये भी एक आपको प्रश्न कहना चाहता हूँ कि आंवला खाने का सही समय क्या है? देखिए, जब हम रसायन के उद्देश्य से आंवला खाना चाहते हैं तो बोला है कि सुबह सुबह, ठीक है, ब्राह्मी मुहूर्त में ले लो, नहीं तो कफच काल रहता है जो 6 से 9 बजे का रहता है। वहाँ पे आप जितना जल्दी खाली रिक्त कोष्ठ, खाली पेट आपको आंवले का सेवन करना अच्छा, चाहिए। तो खाली पेट सुबह में सूर्योदय के बाद से लेकर आंवला या कोई भी खट्टी चीज दोपहर तक ही हम ले सकते हैं। दोपहर के बाद कोई भी खट्टा पदार्थ जहर है, बराबर है ना? वो छाछ हो, दही हो, वो तो अकाल मृत्यु लाता है। और कोई भी खट्टे फल दोपहर के 2-3 बजे के बाद कोई भी खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। ये आंवला आयुर्वेद विज्ञान के मुताबिक सगर्भा बालक से लेकर वृद्ध के लिए एक संजीवनी है। हम गर्भावस्था से जीवन तक उनका सेवन कर सकते हैं। हम ऐसा वातावरण बनाए कि हर एक कंपनी को लिखने की नौबत आ जाए, उनको फर्ज पड़े कि ये वसंत ऋतु के आंवला में से बनाए। और देशवासियों, आपको ये खास कहना चाहता हूँ कि हम 14 जनवरी से खाने का प्रारंभ करें, लेकिन हमें कुछ बनाना है। च्यवनप्राश, मुरब्बा, अचार, पाउडर, वो तो फरवरी के बाद ही बनाए। जित मार्च का है तो सर्वोपरि है। और वो भी आंवला में जो हाइब्रिड क्वालिटी गिने तो हाइब्रिड आंवला है, उनका गुण सामान्य है। जंगल का जो देसी आंवला छोटा है, उनका गुण सर्वोपरि है आयुर्वेद के सिद्धांत। और हमने भी लेबोरेटरी परीक्षण करवाया है, उनमें उनका गुण सर्वोपरि पाया गया है। और उसमें जहर वाले खेत का आंवला नहीं खाना चाहिए। गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का आंवला उत्तम है। उसमें भी जंगल में से बिना सिंचाई का, गौचर में, जंगल में, हमारी खेत की बॉर्डर पर बिना सिंचाई का आम का वृक्ष हो तो वो दिव्याति दिव्य है। ऐसे जंगल का आंवला या गौचर का आंवला का वृक्ष या खेत की बॉर्डर का बिना सिंचाई का आंवले का वृक्ष का आंवला, और वो भी मार्च महीना, अप्रैल महीने में उनका हम च्यवनप्राश बनाए तो वो हमें फिर से नव जीवन प्राप्त कर सकता है। अरुण भाई, आखिरी सवाल आपको ये है कि अगर हम खास दिव्य पदार्थ आयुर्वेद में बताए हैं, वो कौन से है कि क्या क्या हम बना सकते हैं? सिर्फ आपने जो बनाए थे ना, घृत बनाया था। हाँ, देखिए, आंवला का तो इतनी सारी विधियों से रसायन सेवन बताया गया है करके कि सिर्फ आयुर्वेद कहता है कि आप यदि कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ आंवला को अपने परिपक्व काल में ले लो, उसी को चूर्ण करके सुखा दो और उसी का रस है उसमें डाल दो। जब वो रस पूर्णतः सूख जाएगा तब उस आंवले को आप अपनी प्रकृति के हिसाब से घी के साथ सेवन कर सकते हो, मधु के साथ मतलब कि हनी के साथ सेवन कर सकते हो, शर्करा के साथ सेवन कर सकते हो। वो अपने आप में एक खुद शक्तिपिंड बन जाता है। उसके अलावा आंवले का आप अवलेह बना सकते हो, उसका स्वरस निकाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे द्रव्य है जो प्रकृति के हिसाब से आंवला में बताए गए हैं कि वो खुद का तो गुण वृद्धि करेगा ही, उसका तो असर आपके ऊपर देगा, लेकिन साथ में जो द्रव्य हम उसका च्यवनप्राश अवलेह में डालेंगे, नहीं तो और किसी चीजों के साथ लेके हम डालेंगे, उसका भी गुण वृद्धि कर देता आपने है। घी बनाया था मेरे लिए ही, हाँ। पर कि वो कैंसर प्रतिरोधक हाँ। है और 100 साल से ज्यादा आयु हाँ। बढ़ाता है। वो 1 किलो देसी गाय का घी तैयार हुआ। हाँ। आपने मान लो 5-6 किलो घी लिया, उसमें से जलते जलते 1 किलो रहा। हाँ। उसमें 1 किलो घी में आपने कितने किलो जंगल के आंवले का रस पिलाया था? हमने ऑन एन एवरेज यदि वहाँ पे देखा जाए तो 1 किलो जितना घी के अंदर हमने 80 लीटर तक आंवले का रस डाला था। हाँ, तो आंवला कितना होगा उसमें? आंवला की मात्रा? हाँ, नहीं, मात्रा उस हिसाब से है कि यदि हम ग्राम्य जो वन्य आंवला है वो लेके आते हैं तो आप यदि 200 किलो तक लेके आओगे तब जाके 80 लीटर रस निकलेगा। तो 1 किलो घी तैयार करने में 200 किलो आंवले का रस पिलाकर घी बन सकता है। वो संजीवनी है, कैंसर प्रतिरोधक है। ये विज्ञान हमने किसने दिया है? पश्चिम के वैज्ञानिकों ने नहीं, एलोपैथी नहीं, हमारे आयुर्वेद ने। आयुर्वेद परम विज्ञान है। तो 2 संकल्प करें कि हम अपने आंगन में, अपने खेत में, अपने धर्म स्थान में, विद्यापीठ में आंवले का वृक्ष लगाए और आज रोगों की महामारी पर प्रदूषण से, जहर से जाती दुनिया की सुरक्षा करें। और सबसे आह्वान है कि हम एलोपैथी को भगवान मानते हैं, लेकिन उसमें कोई रोग का कायमी, एक भी रोग का निवारण नहीं है। तो शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है कि जिसका आयुर्वेद में निवारण हो। वो उनका लिए सही वैध होना चाहिए। तो हम आयुर्वेद के शरण में जाइए, आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन करें और आयुर्वेद डॉक्टर को
हमारा परिवार चिकित्सक बनाए, ऐसा सारे देश को आह्वान है। आपके मनसुख भाई सुवागिया।